नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आखिर त्रिकाल ज्ञान सिद्धि क्या है? देखिए, महाभारत के युद्ध में सहदेव ने विनाश को शुरू होने से पहले ही देख लिया था। उसके पास वे सिद्धि थी जिसे योग शास्त्रों में सबसे दुर्लभ और खतरनाक माना गया है, त्रिकाल ज्ञान सिद्धि। कल्पना कीजिए एक ऐसी दृष्टि की जहां आज, कल और परसों में कोई फर्क नहीं रह जाता, जहां आपका भविष्य आपके अतीत की तरह ही साफ दिखाई देता है। क्या ये कोई वरदान है या एक श्राप? तो आज हम जानेंगे कि योग की ये दुर्लभ त्रिकाल ज्ञान सिद्धि आखिर कार्य कैसे करती है। तुम एक कारागार में जी रहे हो, लेकिन इस कारागार की दीवारें पत्थर की नहीं है। आप ये दीवारें जो हैं समय की बनी हुई है। आप सोचते हो कि अतीत बीत चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। आप मानते हो कि जीवन एक नदी है जो कहीं से बहकर कहीं जा रही है और आप बस उस नदी में बहती हुई एक पत्ती हो। यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। योग कहता है ये सत्य नहीं है, और आश्चर्य की बात यह है कि आधुनिक भौतिकी भी अब इसी ओर इशारा भी कर रही है। देखिए, त्रिकाल ज्ञान को समझने से पहले एक बड़ा ही कठिन सत्य को स्वीकार करना पड़ता है। समय चलता नहीं है, आप चलते हो। समय तो स्थिर है, आप ही उसके भीतर सरकते हो। आप जिसे वर्तमान कहते हो वे कोई स्वतंत्र क्षण नहीं है, वे केवल वे बिंदु है जहां आपकी चेतना इस क्षण प्रकाश डाल रही है। अतीत इसलिए नहीं कि वे चला गया है, बल्कि इसलिए कि आपकी चेतना वहां से गुजर चुकी है। भविष्य इसलिए नहीं कि वह आया नहीं है, बल्कि इसलिए कि आपकी चेतना अभी वहां पहुंची नहीं है। देखिए, आइंस्टाइन जो था, आइंस्टाइन ने जब समय और आकाश को एक ही ताने बाने का हिस्सा बताया, तब उन्होंने अनजाने में दृश्यों की भाषा को विज्ञान की भाषा में कह दिया। उनके अनुसार ब्रह्मांड एक पूर्ण संरचना है, उसमें डायनासोर का युग भी है, आपका जन्म भी और आपकी मृत्यु भी, सब एक साथ विद्यमान है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उस संरचना के भीतर एक बिंदु पर खड़े हो। कल्पना करो एक रोटी की, उसका पिछला सिरा अतीत है, बीच का हिस्सा वर्तमान और आगे का सिरा भविष्य मान लो। पूरी रोटी एक साथ मौजूद है, लेकिन चींटी जो उस पर चल रही है वे सोचती है कि आगे का हिस्सा अभी बना नहीं है। त्रिकालदर्शी वही चींटी है जिसने उड़ना तो सीख लिया, ऊपर से देखकर उसे पूरी रोटी एक साथ दिखाई देती है। इस सिद्धि को समझने का सबसे सरल तरीका सिनेमा का उदाहरण है। आप पर्दे के सामने बैठे हो, दृश्य बदलते जा रहे हैं, कहीं हंसी है, कहीं डर है, कहीं पीड़ा है। आप घबराते हो क्योंकि आपको नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन आप अब कल्पना करो कि कोई व्यक्ति प्रोजेक्शन कक्ष में खड़ा है और उसके हाथ में पूरी फिल्म की रील है। उसके लिए आरंभ भी मौजूद है और अंत भी। वे पहले दृश्य को भी देख सकता है और अंतिम दृश्य को भी। एक ही क्षण में आप पात्र हो, इसलिए आपके लिए अंत भी नहीं आया है। वे व्यक्ति दर्शी है, इसलिए उसके लिए अंत भी वर्तमान में ही है। फिल्म देखिए बन रही है, लेकिन नहीं बन रही है, लेकिन फिल्म पूरी बन चुकी है। त्रिकाल ज्ञान भविष्य बताने की कला नहीं है, वह भविष्य को पढ़ लेने की क्षमता है। फिर प्रश्न उठता है कि यदि सब पहले से मौजूद है तो समय चलता हुआ क्यों लगता है? कारण है चेतना का प्रकाश। जैसे आप लोग सिनेमा में फ्रेम स्थिर होते हैं ना, फ्रेम स्थिर होते हैं और गति का भ्रम प्रकाश पैदा करता है, वैसे ही जीवन में क्षण स्थिर हैं और चेतना का प्रकाश उन्हें एक एक करके उजागर करता है। जहाँ प्रकाश अभी है वही वर्तमान है, जहाँ से वे गुजर चुका है वे तो अतीत है, जहाँ वे जाएगा वही भविष्य है, लेकिन सारे क्षण सदा से मौजूद हैं। त्रिकालदर्शी अपनी चेतना के प्रकाश को फैला देता है।
वे एक क्षण पर टिकता नहीं, वे पूरी पट्टी को एक साथ देख लेता है। योग सूत्र समय को निरंतर प्रवाह नहीं मानते। वे कहते हैं समय क्षणों में बटा हुआ है और क्षण एक स्वतंत्र इकाई है। दो क्षणों के बीच एक सूक्ष्म अंतराल है, एक रिक्त है। जैसे फिल्म में दो फ्रेम के बीच क्षण भर के लिए अंधकार होता है ना, साधारण मन उस अंधकार को पार कर जाता है। वे जोड़ देता है, उसे निरंतरता दिखाई देती है। सिद्ध मन उस रिक्ति पर ठहर जाता है। वही क्षण काल का द्वार है। अगर कोई दो क्षणों के बीच के उस अंतराल में प्रवेश कर जाए तो वे समय की रेखा से बाहर हो जाता है। वहाँ वे शाश्वत वर्तमान में गिरता है। यहीं से त्रिकाल ज्ञान संभव होता है। क्योंकि अब जीवन एक प्रवाह नहीं रहता, वे एक वस्तु बन जाता है जिसे देखा जा सकता है। इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ बड़ा गहरा है। आपकी सारी चिंता समय से आती है। आप चिंतित हो क्योंकि आपको लगता है भविष्य निश्चित है। लेकिन अगर पूरी रील पहले से मौजूद है तो अनिश्चितता केवल आपकी अज्ञानता ही तो है, वास्तविकता नहीं। ये बोध वैराग्य को जन्म देता है। आप संघर्ष छोड़ देते हो। आप फिल्म को बदलने की कोशिश नहीं करते, आप उसे देखने लगते हो। अभिनेता से दर्शक बन जाते हो। अधिकतर लोग इस विचार से डर जाते हैं। वे स्वतंत्र इच्छा की बात करते हैं। वे पूछते हैं क्या सब पहले से ही तय है। लेकिन ऋषि एक सरल प्रश्न पूछता है, अगर अंत पहले से मौजूद हो तो क्या तुम उसे जानना नहीं चाहोगे? देखिए, सदगुरु कबीर जी महाराज साहब के अनुसार ये संसार एक जुलाहा की तरह रचित है, जहाँ भाग्य के अनुसार हर कार्य पहले से ही व्यवस्थित है। कबीर साहब स्वयं सशरीर पृथ्वी पर आते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य सत्य ज्ञान प्रदान करना और आत्माओं को मोक्ष का मार्ग दिखाना है। उन्होंने यही सिखाया कि कर्म अच्छे या बुरे के अनुसार ही भाग्य की रचना होती है और ये संसार के एक नियत से चल रहा है। तो यही जो है बात पहले से ही है कि यदि सब कुछ पहले से ही तय है तो ऋषि बड़ा ही सरल सवाल पूछते हैं, अगर अंत पहले से मौजूद है तो क्या आप उसे जानना नहीं चाहोगे? डर इस बात का नहीं है कि भविष्य तय है, डर तो इस बात का है कि अगर जान लिया तो अहंकार की भूमिका समाप्त हो जाएगी। यही त्रिकाल ज्ञान का पहला द्वार है। यदि आप किसी व्यक्ति को 10 मंजिला इमारत से छलांग लगाते हुए देखें तो क्या आपको किसी अलौकिक शक्ति की आवश्यकता है ये जानने के लिए कि आगे क्या होगा? बिल्कुल भी नहीं। आप गुरुत्वाकर्षण का नियम जानते हो, आप शरीर की नाजुकता जानते हो, आप उसकी गति और दिशा को समझते हो और पूरी निश्चितता के साथ कह सकते हो कि कुछ ही क्षणों में उसका शरीर टूट जाएगा जो 10 मंजिला से गिरा है। तो एक बच्चे को ये भविष्यवाणी जादू जैसी लगेगी, लेकिन जो नियमों को जानता है उसके लिए ये कोई चमत्कार नहीं है। इसीलिए तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब और जितने भी संत आए वे बड़े ही जो थे निर्मल थे, क्योंकि वे जानते थे कि सब कुछ पहले से ही तय है। लेकिन हम लोगों को वो चमत्कार लगता है। तो ये केवल गणित है, यही अंतर है। त्रिकालदर्शी कोई भविष्य देखने वाला जादूगर नहीं है, वे कर्म का भौतिक शास्त्री है। उसे कारण और परिणाम के नियम इतने गहरे समझ में आ चुके हैं कि जब वे आपको देखता है तो उसे कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता, उसे गति में चलता हुआ कर्म दिखाई देता है। समय के भीतर फेंका गया हुआ एक प्रक्षेप्य पतंजलि योग सूत्र में इस रहस्य की कुंजी देते हैं। वे कहते हैं कि भूत और भविष्य को जानने के लिए परिणाम पर संयम करना आवश्यक है। परिणाम का अर्थ है रूपांतरण। इस जगत में कुछ भी पैदा नहीं होता और कुछ भी नष्ट नहीं होता, सब केवल रूप बदलते हैं। मिट्टी के घड़े को देखो, साधारण आंख को केवल घड़ा दिखाई देता है, लेकिन जो परिणाम को समझता है उसे घड़े में मिट्टी भी दिखाई देती है और धूल भी। वह जानता है कि ये घड़ा कभी गीली मिट्टी था और ये निश्चित रूप से एक दिन टूटकर धूल बनेगा। अतीत और भविष्य दोनों वर्तमान में ही छिपे हुए हैं। वस्तु के भीतर ही उसका पूरा समय दर्ज है। देखिए, त्रिकालदर्शी घड़े को देखकर केवल घड़ा नहीं देखता, वे मिट्टी और धूल दोनों को एक साथ देखता है, इसलिए उसे समय की पूरी रेखा दिख जाती है।
अब इसी नियम को मनुष्य के जीवन पर लागू कर लो। भविष्य कोई आकस्मिक घटना नहीं है जो अचानक आकर आपको चौंका दे। भविष्य बीज से उगने वाला वृक्ष है, वर्तमान बीज है। कबीर साहब ने भी तो कहा है कि यदि बबूल का तुम पेड़ लगाओगे तो उसमें से आम थोड़ी पाओगे। तो भविष्य कोई आकस्मिक घटना तो नहीं है। भविष्य बीज से उगने वाला वृक्ष है, वर्तमान बीज है। यदि तुम्हारे हाथ में आम का बीज हो तो क्या तुम्हें ये जानने के लिए किसी सिद्धि की आवश्यकता है कि उससे कौन सा वृक्ष निकलेगा? वे ना सेब बनेगा और ना कांटों वाला पौधा, वे आम ही बनेगा। ये अनुमान नहीं है, ये निश्चित ज्ञान है, क्योंकि वृक्ष की पूरी योजना बीज में ही बंद है। जब कोई सिद्ध आपके ओर देखता है तो वे आपके भीतर छिपे कर्म बीजों को देखता है, वे आपके क्रोध को देखता है, आपके भोजन को देखता है, आपकी दबी हुई कामनाओं को देखता है और फिर वे गणना करता है ये व्यक्ति भीतर आग बो रहा है, ये छल के बीज डाल रहा है, इसका फल कुछ वर्षों में शरीर का टूटना और संबंधों का सूख जाना होगा। वे आपको तारीख बता दे तो तुम उसे रहस्य में समझ लेते हो, लेकिन वे केवल किसान है, उसे पता है कि तुमने क्या बोया है। जैसे खगोल शास्त्री देते हैं कि किसी विशेष दिन सूर्य ग्रहण होगा, उसने भविष्य की यात्रा नहीं की, उसने केवल गति और दिशा की गणना की है। उसी तरह सिद्ध आपकी चेतना की गति को देखते हैं, आपके विचारों की तीव्रता को देखते हैं और आपके जीवन की दिशा को आगे बढ़ा देते हैं। इसलिए त्रिकाल ज्ञान के लिए मन का स्थिर होना अनिवार्य है। यदि मन कांप रहा है तो गणना गलत होगी। यहाँ भावुकता नहीं चलती, यहाँ अत्यंत सूक्ष्म स्पष्टता चाहिए। अब सबसे कठिन प्रश्न आता है, क्या भविष्य बदल सकता है? यदि ये इस सवाल का जो जवाब है ये सरल तो नहीं, लेकिन सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने उन्होंने कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय आएगी बहुरी करेगा कब। कबीर साहब का ये संदेश है कि जो कल पर टालते हैं वे कभी सफल नहीं होते। कबीर साहब कहते हैं कि जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। तो यहाँ पर बात उठती है, सवाल उठता है कि क्या भविष्य जो है वे बदला जा सकता है? इसे समझिए। तो उत्तर सरल नहीं है, मगर सदगुरु कबीर जी महाराज ने साफ बताया। और अगर बीज अभी हाथ में है तो सिद्ध कह सकते हैं इसे मत बो, भविष्य टल सकता है। अगर अंकुर निकल चुका है तो वे कह सकते हैं इसे उखाड़ दो, पीड़ा होगी लेकिन परिवर्तन संभव है। लेकिन अगर वृक्ष पूरा खड़ा है और फल गिर रहा है तो अब कुछ भी रोका नहीं जा सकता। छलांग लगाने के बाद गुरुत्वाकर्षण से बहस नहीं की जा सकती। अधिकतर लोग सिद्ध के पास तब आते हैं जब वे हवा में होते हैं। तब सिद्ध कुछ नहीं करते, वे केवल देखते हैं। भविष्य जानने के लिए किसी क्रिस्टल या रहस्य की तलाश मत करो, अपने आज को देखो। आपका आज आपके कल का परिणाम है। तभी तो उन्होंने कहा कि पल में प्रलय आएगी बहुरी करेगा कब। श्वास श्वास यदि नाम सिमरन नहीं किया तो क्या पता कब बारी आ जाए। तो कर्म यदि आज बुरा करोगे तो कल फल भी बुरा मिलेगा और तुम्हारा कल तुम्हारे आज परिणाम होगा। यदि भविष्य जानना है तो ये मत पूछो कि क्या होगा, ये देखो कि तुम अभी क्या कर रहे हो। यही एकमात्र भविष्यवाणी है जो कभी गलत नहीं होती। योगियों का कहना है कि मनुष्य के मस्तिष्क में एक सुप्त इंद्रिय छुपी हुई है। विज्ञान उसे एक ग्रंथि कहता है, योग उसे आज्ञा चक्र कहता है। ये केवल प्रतीक नहीं है, ये एक जैविक संवेदक, जैसे रेडियो हवा में मौजूद तरंगों को पकड़कर ध्वनि में बदल देता है, वैसे ही आज्ञा चक्र समय और संभावना की अदृश्य तरंगों को पकड़कर दृष्टि में बदल देता है। अधिकतर लोग तीसरी आंख को केवल कल्पना मान लेते हैं। कारण ये है कि उनकी चेतना उस स्तर तक कभी सक्रिय ही नहीं हुई। लेकिन योग कहता है कि ये आंख बंद नहीं है, ये निष्क्रिय है, और निष्क्रिय को सक्रिय करने के लिए विधि चाहिए। ये विधियां योग सूत्र में साधना के रूप में दी गई हैं। तो पतंजलि कहते हैं कि सूर्य पर संयम करने से भौतिक लोकों का ज्ञान होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई व्यक्ति आकाश में चमकते सूर्य को घूरता रहे। सूर्य यहाँ एक प्रतीक है, उसे केंद्रीय स्रोत का, जिससे प्रकाश और सूचना दोनों प्रवाहित होती है। आप इस बात को समझिए, इस सौर मंडल में जो कुछ भी घट रहा है वे उसी ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। इसलिए सूर्य को जानना पूरे विस्तार को जानना है।
योगी बाहरी सूर्य की ओर नहीं देखते, वे भीतर के सूर्य की ओर मुड़ते हैं। संत सतगुरु बाहर की सूर्य को नहीं देखते, वे भीतर की सूर्य की ओर मुड़ते हैं। शरीर के मध्य में जहाँ ऊर्जा का केंद्र है, वही वे अपना ध्यान टिकाते हैं। जब ये केंद्र जागृत होता है तो चेतना को विस्तार का मानचित्र मिलने लगता है। स्थान का बोध गहरा हो जाता है। छिपी हुई वस्तुएं, दूर के लोक अस्तित्व की भौगोलिक संरचना धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है। ये ज्ञान नहीं है, ये देखने की क्षमता। चंद्र पर संयम दूसरी दिशा में ले जाता है। सूर्य प्रकाश देता है, चंद्र उस प्रकाश को लय में बांधता है। मन भी चंद्र की तरह कार्य करता है। वे चक्रों में चलता है। आदतें, भावनाएं, उतार चढ़ाव सब एक निश्चित क्रम में घूमते हैं। चंद्र पर संयम का अर्थ है इन चक्रों को देख पाना। जब चेतना चंद्र की तरंग से जुड़ती है, तब समय की संरचना स्पष्ट होने लगती है। कौन सा क्षण किस क्षण के बाद आएगा, ये गणित की तरह दिखने लगता है। यही कारण है कि सिद्ध समय का उपयुक्त क्षण पहचान लेते हैं। उसके लिए समय अराजक नहीं होता, वे एक जीवित कैलेंडर बन जाता है। इसके बाद आता है सबसे सूक्ष्म प्रयोग, मस्तक के भीतर एक प्रकाश का अनुभव। ये कोई भौतिक प्रकाश नहीं है, ये चेतना का प्रतिबिंब है। शिशु के सिर में जो कोमल स्थान होता है, उसके पास योगी एक सूक्ष्म द्वार अनुभव करते हैं। जब समस्त ध्यान इंद्रियों से हटाकर इस प्रकाश में डाला जाता है, तब चेतना शरीर की सीमाओं से बाहर फैलने लगती है। ये ठीक वैसा है जैसे कोई जलयान के भीतर बैठा व्यक्ति ऊपर देखने के लिए एक नली बाहर निकाले। शरीर एक सीमा है, ये प्रकाश उस सीमा के बाहर झांकने का साधन बनता है। जब यह सक्रिय होता है, तब दूरी मिटने लगती है। कमरे की दीवारें बाधा नहीं रहती, अंतरिक्ष संकुचित हो जाता है। योगी, संत, मुनि, ऋषि वहाँ देख सकते हैं जहाँ उसका शरीर नहीं है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने उन स्थानों का वर्णन कर दिया जिन्हें उन्होंने कभी यात्रा से नहीं देखा। लेकिन सीधे इन अवस्थाओं में छलांग नहीं लगाई जा सकती, इसके लिए तैयारी चाहिए। आँख और मन के बीच गहरा संबंध है। जहाँ आँख स्थिर होती है, वहाँ मन भी स्थिर होता है। इसलिए दृष्टि को साधने का अभ्यास आवश्यक है, और त्राटक इसी तैयारी का नाम है। किसी स्थिर ज्योति को आँखों से बिना हिले देखना, लेकिन ये कुछ पल के लिए कीजिए, 10, 15, 20 सेकंड के लिए, इससे ज़्यादा नहीं, वरना जलन होगी। आँखों में जलन होगी, आंसू आएंगे। ये आँखों का शुद्धिकरण है। जब आँखें बंद की जाती है, तब भीतर उस ज्योति की छवि भी दिखाई देती है। अगर ये छवि स्थिर रहती है तो समझना कि मन भी स्थिर हो रहा है। आँख कांपती है तो मन कांपता है, आँख स्थिर होती है तो मन ठहरता है, और जब मन ठहरता है तब समय रुकता है। जब समय रुकता है, तब चेतना फ्रेम के बाहर कदम रखती है। यही तीसरी आँख की वास्तविक तकनीक है। कोई चमत्कार नहीं, कोई कल्पना नहीं, केवल चेतना के उपकरण का उन्नयन। योग में पूर्व जन्मों की स्मृति को जाति स्मरण कहा जाता है। ये कोई कल्पना नहीं है, कोई मन की उड़ान नहीं है। ये आत्मा पर लागू की गई सूक्ष्म जांच प्रक्रिया है। जैसे पुरातत्वी जमीन देखकर जो है खोद कर प्राचीन नगरों के अवशेष निकालता है, वैसे ही साधक चेतना की परतों को हटाकर अपने ही अस्तित्व का इतिहास खोजता है। तुम्हें ऊंचाइयों से डर क्यों लगता है? आप किसी अजनबी पर बिना कारण भरोसा क्यों कर लेते हो? और किसी दूसरे को देखते ही भीतर विरोध क्यों जाग जाता है? आपके शरीर पर कोई जन्म चिन्ह क्यों है? ये सब संयोग नहीं है, ये घाव है। शरीर घाव को भूल जाता है, लेकिन आत्मा पीड़ा को याद रखती है। जाति स्मरण को समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि स्मृति का संग्रह कहाँ होता है। मस्तिष्क केवल वर्तमान का प्रबंधन करता है, वे रोज के अनुभवों को संभालता है, लेकिन चेतना का गहरा तल, जिसे चित्त कहा गया है, वहाँ अनुभव की छाप संचित होती है। जब शरीर गिरता है, मस्तिष्क मिट जाता है, लेकिन चित्त ऊर्जा है, और ऊर्जा नष्ट नहीं होती। वे अपनी छापों को समेटकर नए शरीर की ओर चल पड़ती है। प्रकृति ने चेतन मन और चित्त के बीच एक सुरक्षा पर्दा रखा है। इसका कारण करुणा है। यदि आपको एक साथ अपने पिछले जीवन की हिंसक मृत्यु, अपने वर्तमान जीवन के संघर्ष
और आने वाले भय सब याद आ जाए तो आप संतुलन खो बैठोगे। इसलिए स्मृति को ढका गया है। जाति स्मरण इस पर्दे को फाड़ना नहीं है, ये उसे धीरे धीरे सुरक्षित ढंग से पार करना है। इस स्मृति तक पहुंचने के लिए किसी तारीख या नाम की ज़रूरत नहीं होती। आत्मा स्मृतियों को समय के अनुसार नहीं रखती, वे उन्हें भाव के अनुसार रखती है। भावना ही खोज का सूत्र है। इसलिए जाति स्मरण में चित्र खोजे नहीं जाते, भावों का पीछा किया जाता है। जो डर तर्क से समझ में नहीं आता वही द्वार बनता है। पानी से बिना कारण भय, किसी विशेष सभ्यता की ओर अजीब सा खिंचाव, किसी रिश्ते में उठने वाला तीव्र और अकारण क्रोध, ये सब सक्रिय सूत्र हैं। ये संकेत है कि कहीं कोई अधूरा चक्र अब भी घूम रहा है। योग सूत्र इस यात्रा के लिए प्रत्यय की विधि बताते हैं। इसका अर्थ है उल्टी यात्रा, जीवन की फिल्म को पीछे की ओर ले जाना। साधक किसी अस्पष्ट लेकिन तीव्र भाव को चुनता है। वे उस भाव की कहानी में नहीं जाता, वे शरीर में उसे महसूस करता है। वे देखता है कि ये भय गले में है या छाती में या पेट में। वे वहाँ पूरी चेतना डाल देता है। फिर वे पीछे की ओर बहता है। इस जीवन में वे पहली स्मृति खोजता है जहाँ ये भाव था। बचपन, किशोरावस्था, शैशव, और जब जन्म की सीमा आ जाती है तब वे रुकता नहीं है। वे उसी भाव के साथ उस सीमा के पार उतर जाता है। देखिए, वहाँ पर कोई चित्र नहीं होता, केवल अंधकार होता है और उसी अंधकार में अचानक दृश्य प्रकट होता है। अधिकतर ये दृश्य मृत्यु का होता है, क्योंकि मृत्यु सबसे गहरी छाप छोड़ती है। ये देखने के लिए साधक को गहरा वैराग्य चाहिए। अगर वे चीखने लगे, भागने लगे तो प्रक्रिया टूट जाती है। अगर वे साक्षी बना रहे तो स्मृति खुल जाती है। आखिर ये सब क्यों? केवल जिज्ञासा के लिए नहीं, ये शल्य क्रिया है। बहुत सी बीमारियां भय और संबंधों के पैटर्न, कर्म के बंद चक्कर होते हैं। वे इसलिए चलते रहते हैं क्योंकि उन्हें कभी पूर्ण नहीं किया गया। देखिए, जब स्मृति को चेतना का प्रकाश मिलता है तो प्रभाव अपने आप ही गिर जाता है। जैसा ही कारण दिख जाता है, परिणाम का भार समाप्त हो जाता है, ग्रंथि खुल जाती है, ऊर्जा मुक्त हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा जाल है। मन जो है वे कहानी गढ़ने में निपुण है और वे तुम्हें राजा या रानी बना देगा। आश्चर्य की बात है कि कोई भी खुद को साधारण जीवन जीता हुआ याद नहीं करता। सत्य की पहचान सरल है। वास्तविक स्मृति गौरवशाली नहीं होती, वे कच्ची होती है, पीड़ादायक होती है। उसमें मिट्टी की गंध होती है, ठंड होती है, भय होता है। वे अहंकार को ऊंचा नहीं उठाती, वे उसे तोड़ती है। यदि अनुभव चलचित्र जैसा लगे तो समझना कल्पना, अगर वे घाव की तरह लगे तो समझना स्मृति है। यही आत्मा की पुरातत्व विद्या है, यही जाति स्मरण का विज्ञान है। तीसरी आंख के खुलने की एक भयानक कीमत है। जब तक तुम अज्ञान में जीते हो तब तक तुम्हारे पास एक सुंदर भ्रम होता है जिसे तुम आशा कहते हो। आशा केवल अज्ञान में ही जन्म लेती है। तुम अपने बच्चे के भविष्य को लेकर आशा करते हो क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि वे सफल होगा या असफल। तुम्हें किसी उपचार के परिणाम को लेकर आशा रखते हो क्योंकि अंत तुम्हारे लिए अंधकार में है। आशा का अस्तित्व इसी अंधकार पर टिका है। त्रिकाल ज्ञान इस अंधकार को मिटा देता है और उसके साथ ही आशा भी मर जाती है। जब परिणाम 100% निश्चित होकर सामने खड़ा हो जाता है तब आशा के लिए कोई स्थान नहीं बचता, तब केवल प्रतीक्षा बचती है। जानकर प्रतीक्षा करना यही दर्शी का भाव है। महाभारत में सहदेव इस चेतना का प्रतीक है। वे पांडवों में सबसे छोटा था लेकिन उसकी दृष्टि सबसे दूर तक जाती थी। देखिए, कथा कहती है कि पिता पांडु की मृत्यु के बाद उसने उनके मस्तिष्क का अंश ग्रहण किया। इसका अर्थ कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, इसका अर्थ है शुद्ध बुद्धि का सीधा अवशोषण। उसी क्षण उसके लिए समय की रेखा टूट गई। उसने महायुद्ध को उसके आरंभ से पहले देख लिया। उसने लाखों शव देख लिए। उसने अपने ही वंश का विनाश देख लिया। उसके लिए भविष्य कोई अनुमान नहीं था, वे एक स्मृति की तरह स्पष्ट था। श्री कृष्ण ने यही देखा। उन्हें यह भी पता था कि यदि सहदेव बोल पड़ा तो लीला समाप्त हो जाएगी। जीवन का नाटक सस्पेंस पर टिका है। अगर सब कुछ पहले ही बता दिया जाए तो खेल
समाप्त हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण ने उस पर एक बंधन रखा। सहदेव सब जान सकता था, लेकिन बिना पूछे कुछ कह नहीं सकता था, और अगर उसने अनावश्यक रूप से सत्य प्रकट किया तो उसका मस्तक फट जाएगा। ये प्रतीक है उस मानसिक विखंडन का जो असमय सत्य से होता है। अब सहदेव की पीड़ा की कल्पना करो। वे अपने भाइयों के साथ बैठा है, वे अपने भतीजे अभिमन्यु को हंसते हुए देख रहा है और सब उसे एक बालक की तरह देख रहे हैं। लेकिन सहदेव बालक नहीं देखता, वे चक्रव्यूह में कटता हुआ शरीर देखता है। वे चीखना चाहता है, वे रोकना चाहता है, लेकिन वे नमक पास करता है, वे मुस्कुराता है, वे भूमिका निभाता है। वह अकेला है। दर्शी सदा अकेला होता है, इस बात को आप याद रखिए। जो भी त्रिकालदर्शी होता है वे सदा अकेला होता है। जब परिणाम ज्ञात हो जाता है तब जीवन का स्वाद बदल जाता है। रोमांच अज्ञान से आता है। प्रेम में भी वही रस है, क्योंकि अंत अज्ञात है। खेल इसीलिए देखे जाते हैं क्योंकि परिणाम खुला होता है। लेकिन अगर तुम्हें पहले से पता हो कि कौन जीतेगा तो तुम केवल देखोगे, तुम्हारा हृदय नहीं धड़केगा। त्रिकालदर्शी के साथ यही होता है। जीवन एक पुनरावृत्ति बन जाता है। वे विवाह और मृत्यु दोनों में एक ही शांति के साथ उपस्थित होता है। बाहर से लोग कहते हैं वे कितना शांत है, भीतर से वे प्रतीक्षा कर रहा है कि फिल्म कब समाप्त होगी। ये शांति नहीं है, ये स्वादहीनता है। यही एक और गहरा विरोधाभास जन्म लेता है। शिष्य पूछता है कि अगर मुझे आने वाली दुर्घटना दिख जाए तो क्या मैं उसे रोक सकता हूँ? यही योग का जो है विरोधाभास है। यदि भविष्य दिख गया तो वे निश्चित है, और अगर वे बदल गया तो जो दिखा वे भविष्य था ही नहीं। तो योग कहता है कि छोटे कर्म टल सकते हैं, एक पत्थर से बचा जा सकता है, लेकिन कुछ बिंदु स्थिर होते हैं। मृत्यु, जन्म और नियति के कुछ मोड़। कई बार भविष्य को रोकने का प्रयास ही उसे घटित कर देता है। दर्शी धीरे धीरे ये सीखता है कि वे निर्देशक नहीं है, वे भी पात्र ही है। जिसे पटकता दिख गई है, ये बोध सबसे कठिन है। यहाँ समर्पण जन्म लेता है। वे कार को टकराने देता है क्योंकि वे ब्रह्मांडीय आवश्यकता को देख चुका होता है। इस भार के साथ जीने का केवल एक ही उपाय है, वैराग्य। दर्शी को अपनी पहचान बदलनी पड़ती है। वे खेल खेलने वाला और खेल खेलने वाले से खेल देखने वाले में बदल जाता है। वे स्वयं को पर्दे की तरह अनुभव करने लगता है जिस पर सब घट रहा है। अब वे अच्छे और बुरे अंत में फर्क नहीं करता। वे कथा की कला को देखता है, युद्ध को देखकर कहता है कि कितना विराट दुख है, शांति को देखकर कहता है कि कितनी गहरी नीरवता है। वे साक्षी बन जाता है। अंत में एक चेतावनी संभल कर मांगो। तुम त्रिकाल ज्ञान इसलिए चाहते हो कि जीवन को नियंत्रित कर सको, लेकिन अगर वे मिल गया तो तुम देखोगे कि नियंत्रण एक भ्रम था। दर्शी की अंतिम शक्ति भविष्य बदलना नहीं है, दर्शी की अंतिम शक्ति है उसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेना। हर मनुष्य त्रिकाल ज्ञान का एक सुप्त रूप लेकर जन्म लेता है। हम उसे अंतर्ज्ञान कहते हैं। वे एक धीमी सी फुसफुसाहट है जो कहती है अभी मत जाओ या अभी किसी को याद कर लो। समस्या ये नहीं है कि ये आवाज़ नहीं आती, समस्या ये है कि हम उसे सुनते नहीं। हमारे भीतर तर्क का शोर बड़ा तेज है। वे चिल्लाता है और जो चिल्लाता है वही सच लगने लगता है। उद्देश्य यही है कि उस फुसफुसाहट की ध्वनि को साफ किया जाए और शोर को शांत किया जाए, ताकि जो पहले से मौजूद है वही प्रकट हो सके। सबसे पहले एक बहुत बड़ा भ्रम समझना आवश्यक है। हर भय अंतर्ज्ञान नहीं होता, अधिकतर भय केवल चिंता होती है। छात्र अक्सर गलती करते हैं, भीतर डर उठता है और वे मान लेते हैं कि कोई अनिष्ट होने वाला है। लेकिन चिंता और अंतर्ज्ञान की तरंग अलग होती है। चिंता तेज होती है, वे छाती या पेट में उठती है, वे दौड़ती है, वे कहती है जल्दी करो कुछ गलत हो जाएगा। उसमें भावनात्मक उथल पुथल होती है। इसके विपरीत अंतर्ज्ञान शांत होता है। वे एक क्षण में आता है और ठहर जाता है। जैसे झील में एक बूंद गिर जाए और पानी फैल जाता है ना, वे आदेश देता है, समझता नहीं। वे कहता है नहीं या कहता है जाओ। उसमें भय नहीं होता, उसमें ठंडी निश्चितता होती है। एक सरल नियम याद रखो, अगर भीतर घबराहट है
तो वे अंतर्ज्ञान नहीं है। अंतर्ज्ञान कभी चीखता नहीं, वे बस तथ्य रख देता है। अब प्रश्न है कि इस संकेत को पहचानने की क्षमता आखिर कैसे विकसित हो। इसके लिए मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना पड़ता है। तुम्हें अपने ही अनुभवों का अध्ययन करना होगा। कुछ दिनों तक जब भी कोई आभास उठे उसे तुरंत दर्ज कर लो। उसके साथ ये भी देखो कि शरीर में क्या हुआ। कहीं पेट सिकुड़ा या कहीं माथे पर ठंडक आई। बाद में देखो कि वे आभास सही था या नहीं। कुछ ही दिनों में एक पैटर्न स्पष्ट होने लगता है। तब तुम्हें पता चलने लगता है कि शरीर किस संकेत पर सच बोलता है और किस पल केवल डर पैदा करता है। ये कोई बाहरी ज्ञान नहीं है, ये अपने भीतर के मानचित्र को पढ़ना ही है। इस अंतर्ज्ञान के लिए जिस उपकरण की आवश्यकता है वे पहले से मौजूद है, लेकिन जैसे हर उपकरण को देखभाल चाहिए वैसे ही इसे भी योग कहता है। योगी कहते हैं कि मस्तिष्क के भीतर एक सूक्ष्म केंद्र है जो इस ग्रहणशीलता के लिए उत्तरदायी है। जब शरीर और जीवन शैली भारी हो जाती है तो ये केंद्र सुस्त पड़ जाता है। इसलिए शुद्धता और सरलता यहाँ साधना बन जाती है। अंधकार भी यहाँ महत्वपूर्ण है। ये केंद्र प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। जब रात्रि गहरी होती है और आंखों के सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता, तभी भीतर रसायन संतुलित होते हैं। इसलिए नींद केवल विश्राम नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए। वे तो चेतना की मरम्मत है। जितना गहरा अंधकार उतनी गहरी अंतर्दृष्टि। अब एक अत्यंत व्यवहारिक संकेत को समझिए। जब भी जीवन में कोई निर्णय सामने आए तो मन से पहले शरीर से पूछो, आंखें बंद करो, ये कल्पना करो कि निर्णय ले लिया गया है। फिर शरीर को सुनो। अगर कंधे ढीले पड़ते हैं, सांस गहरी होती है, भीतर विस्तार का अनुभव होता है, तो समझो भविष्य तुम्हारे साथ है। अगर पेट सिकुड़ता है, सांस रुकती है, जबड़ा भीता है, तो समझो खतरा सामने है। मन लगभग गिनाएगा, शरीर केवल सत्य बताएगा। शरीर झूठ नहीं बोलता क्योंकि उसे भविष्य का पहले झटका जो होता है पहले ही लग चुका होता है। इस पूरी यात्रा का निष्कर्ष बड़ा ही शांत है। हमने समय के विज्ञान से लेकर दैनिक जीवन के सूक्ष्म संकेतों तक की आज यात्रा की है। त्रिकाल ज्ञान कोई चमत्कार तो है नहीं, इस बात की भी आपको समझ आ गई होगी। ये इस बोध का नाम है कि तुम एक विराट बुद्धिमत्ता का हिस्सा हो। तुम संयोग नहीं हो, तुम एक अनिवार्य स्वर हो उस संगीत में जो पहले से रचा जा चुका है। जब ये समझ उतर जाती है तब तुम समय से लड़ना छोड़ देते हो, तुम भागना छोड़ देते हो। तुम जान लेते हो कि नियति से चूकना उतना ही असंभव है जितना रेल की पटरी से भटक जाना। तो शांत हो जाओ। कथा तो लिखी जा चुकी है और वे सुंदर है, इसलिए जो भी होगा बिल्कुल सही होगा। तो नाम जप में रहो अपने परमात्मा के, तो परमात्मा कल्याण करेगा। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।